आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ और जीके के पेपर का रिज़ल्ट कब आ रहा है, मज़ीद आपने इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी करनी है या नहीं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आप का जीके और लॉ का पेपर पास होगा या नहीं, मज़ीद आपने इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए कौन कौन से थीम और कहाँ से तैयार करने हैं, इसके अलावा इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर कब मतलब पेपर कब कंडक्ट होंगे, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपका रिज़ल्ट कब अनाउंस हो रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, नवंबर और दिसंबर, मतलब नवंबर के लास्ट पे और दिसंबर के स्टार्ट पे आपका रिज़ल्ट जीके और लॉ का अनाउंस किया जाएगा और ये कंबाइन ही रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, फेल या पास। ये नहीं बताया जाएगा आपका जीके का पास है या लॉ का। एक बात होगी क्लियर। आगे क्या मज़ामीन की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, आप लोगों को बता दूं कि 16 ग्रेड या 17 ग्रेड पीपीएससी के थ्रू हासिल करने के लिए आपको लाजमी तौर पर इंग्लिश और उर्दू ऐसे तैयार करना पड़ेगा। उसकी मेन वजह यह है कि पीपीएससी आगे नेक्स्ट 17 और 16 ग्रेड के लिए ऐसे का पेपर लाजमी लेगी। तो काइंडली आप लोग लाजमी तौर पर इंग्लिश और उर्दू ऐसे को तैयार करें, ठीक है। ये बात जहन से निकाल दें कि आप लोग इंग्लिश और उर्दू ऐसे के बगैर 16 या 17 ग्रेड की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं तो पीरा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो काइंडली आप इनके लिए तैयारी करें। अगर फर्ज कर लें जीके और लॉ आपका पास नहीं होता तो आगे नेक्स्ट पीरा या आप लोग नेक्स्ट जितनी भी इलेक्शन कमीशन की पोस्टें या 17 ग्रेड की पोस्टें आ रही हैं, आप उनके लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी लाजमी करें। आगे बात करते हैं इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर कब कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं, दिसंबर और जनवरी, मतलब दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्ट पे आपका पेपर हो जाएगा, इंग्लिश ऐसे का भी और उर्दू ऐसे का भी, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर अभी से तैयारी शुरू करनी है ताकि आप लोगों का इंग्लिश और उर्दू ऐसे अच्छे तरीके से पास हो सके। अगर आपका कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी तौर पर आपने कमेंट सेक्शन पर पूछना है। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइडलाइन फराहम कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और अहम तरीन बात कि खाली जीके का पेपर आपने पास नहीं करना, अच्छे नंबर भी लेने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इंग्लिश ऐसे में भी आपने नंबर ही लेने हैं, ठीक है। इंग्लिश और उर्दू ऐसे में नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश और उर्दू ऐसे आपको बता दूं किस तरह तैयार करने हैं जी, मेरे नोट्स में से मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे यानी इशू बेस्ड ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं और इन 6 तरीकों को मैंने 6 थीम्स पर डिवाइड किया। मतलब 6 थीम्स मैं आपको बता दूं, वुमेन वुमेन में 20 टॉपिक क्लियर होते हैं मेरे नोट्स में से, ठीक है। डेमोक्रेसी, इस पर भी 20 टॉपिक, एजुकेशन 20 टॉपिक, ठीक है। करंट अफेयर 20 टॉपिक, सोशल इवल्स 20 टॉपिक, साइंस के मसाइल 20 टॉपिक। ये 6 थीम आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो तकरीबन 1000 प्लस ऐसे आपका मेरे नोट्स में से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ चेंजिंग मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा कि मेरे नोट्स में जो चीज़ें हैं, खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही है, ठीक है। तो आपने कुछ चीज़ें कॉपी करनी है, मतलब सेम टू सेम लिखनी है, और कुछ चीज़ें आपने कट करनी है, मतलब इररेलेवेंट चीज़ें आपने निकाल देनी है, ठीक है। ये मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट सेशन या नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको बता दूं कि नोट्स और क्लासेस में आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा अगर आप लोग मेरे टेस्ट सेशन यानी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब वो मेरे नोट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। और अगर कोई सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।